कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आत्मे भई अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महाग्रंथ करण को काज। यात्रा मिले समाज सब पावे पधराय। परम पुरुष निज अर्थ को साध भये गुण वृंद। आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुखकंद। व्रत पापों से रक्षा करने वाले हैं। व्रतों के पालन से पापों से रक्षा हो। प्रतिज्ञा लेने पर परिणाम रुकते, प्रतिज्ञा लिए बिना परिणाम नहीं रुकते। निरंतर आशा बनी रहती है। प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते। पापों से विरक्ति का नाम ही व्रत है। हिंसा नतस्त्या ब्रह्म परिग्रह भ्यो वृत्ति व्रतम। व्रतों से रक्षा होती है हमारे काय की परिणामों की, और व्रतों की रक्षा के लिए शील है। इसी ऊपर का छंद चल रहा था स्वाध्याय में। क्या शब्द था? इत्यत्र त्रयात्मनि मार्गे मोक्षस ये स्वहित कामा अनुपरतम प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्त मचरेण। स्वहित कामा, अपने हित की कामना वाले जीव को, अपने हित की कामना वाले जीव को, जो जीव अपना हित चाहते हैं, तो हित कामना वाले जीवों को पहले हित समझें तो हित कायम है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए आत्म को हित अकुलता शिव माहिनता। पंडित टोडरमल जी इसका अर्थ क्या कर रहे? आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित स्वहित कामा, तो स्वहित काय में है, छूटने में है, मोक्ष में आत्मा का हित है। एक मुक्त अवस्था ही आत्मा की हित रूप अवस्था है, सुख रूप अवस्था है। इसी को लक्ष्य में लेकर के सारे कथन, सारे चिंतन किए। हम कहे पंडित टोडरमल जी ने पहले अधिकार में पहले अरहंत आदि का है क्या उठाने का है अरहंत की। अब अरहंत के स्वरूप का चिंतवन करते हैं। माने चिंतवन भी अरहंत के स्वरूप का। क्यों? मोक्ष मार्ग की प्रणीता है, हमारे हित में निमित्त है। जिनका दर्शन, जिनकी भक्ति, जिनके स्वरूप का चिंतवन काय के लिए निमित्त है? भवजन को निज अनुभूति हेतु। इनकी मुद्रा भी भव्य जीवों के लिए स्वानुभव का निमित्त है। इस पर से हमने क्या कहा था? जैसे कोई इच्छाओं की पूर्ति का निमित्त मत बनाना दर्शन भक्ति को, स्वानुभव का निमित्त बनाना। माने भगवंतों की शांत मुद्रा को देख करके भी यदि स्वानुभव नहीं हो, अभव्य समझो। भवजन को नहीं अनुभूति, अभव्य समझो। अभव्य नहीं होती सब। जैसे प्रवचन सार जी में जो कथन किया है, क्या बोलो क्या किया है? क्या किया है? भाव बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रिय सुख ही सुख है, नहीं, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसी जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य है। अभव्य बात ऐसी शैली में ही हमने यहाँ कथन किया है।
क्या भगवंतों की शांत मुद्रा को देखकर ऐसा ही मेरा स्वरूप है ये समझ में नहीं आता। अभव्य वो कौन से ग्रंथ में है? महाराज दिखता नहीं आत्मा, क्या अंधा है? धर्मदास का किनका, क्या अंधा है? अरे दिखता नहीं कि देखता नहीं, ज्ञान बूझ के अंध भयो है लोचन बांधी पाटी। लोक व्यवहार में भी भैया देखना अलमारी, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, अच्छी तरह देखो। माने अच्छी तरह का मतलब एकाग्र होकर के देखो, क्या और चंचल उपयोग से नहीं, मलिन उपयोग से नहीं। तो अरहंत मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, तो पहले अरहंत का चिंतन किया, फिर दूसरी उत्थान का क्या की सिद्ध भगवान में। अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। क्यों ध्याते हैं? जो ध्यान योग्य अपना शुद्ध आत्मा, हे भगवान जब जानते हो ध्यान योग शुद्ध आत्मा, तो सिद्ध भगवान को क्यों ध्या रहे हो? कि ध्यान योग्य शुद्ध आत्मा को दर्शाने के लिए प्रतिबिंब के समान, ध्यान योग्य अपना स्वरूप उसे दर्शाने के लिए प्रतिबिंब के समान है। प्रत्येक छंद के स्थान पर अमृतचंद स्वामी ने लिखा। फिर क्या कहा? आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, सामने है तो अवलोकन कर रहे, क्या दशा, कैसे अवलोकन कर रहे? एक गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है, दिग्दर्श कराने वाला है। समझ में आया? दिग्दर्शन करने वाला तो उनके लिए हो गए, तुम्हारे लिए क्या पढ़ रहे तुम? दिग्दर्श कराने वाला है, निमित्त है ना, निमित्त का कथन किया है। जग की नश्वरता का, निज अभिनश्वरता का, विषयों की नश्वरता का, इंद्रिय सुख की नश्वरता का, इंद्रिय ज्ञान की नश्वरता का, संयोगों की नश्वरता का, तो अब इधर से क्या आएगा? स्वभाव की अविनश्वरता का, अतीन्द्रिय ज्ञान की, छाया ज्ञान की अविनश्वरता का, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख की, आत्मिक सुख की अविनश्वरता का। ये तो सब विनाशी है, इनमें क्या दम धरी है? अविनाशी सुख तो आत्मा का है। ये पद विनाशी है नश्वरता का, और निज पद की अविनश्वरता का। संसार दशाएं कैसी हैं? अध्रुव हैं। बोलो पहली गाथा की टीका में थे, देखो अक्षम्य अपराध है, हम फिर कह रहे हैं अक्षम्य अपराध है, जब आते तो भी कहते हैं। पंडित टोटरमल जी ने बांचने सुनने योग्य शास्त्र भी लिखे, इधर उधर की मत सुनो, इधर उधर की मत मानो। वो रजनीश का पढ़ लिया, तुमने नहीं पढ़ते, वो रजनीश का पढ़ लिया, उनका पढ़ लिया, स्वीट मार्टिन का पढ़ लिया, फलाना पढ़ लिया, 2-4 वक्त मिल गए, सुपन कहने लगे अरे ये गड़बड़ सड़बड़ मत करो, न्यूज पेपर पढ़ लिए, न्यूज खबर सुन लिया। अरे क्या काय को सुनते हो? ये भगवान की सुनो, सोच परिचित अनुभूत। सुनने लायक भी यही है, बांचने लायक यही है, परिचय करने लायक ये है। नियम करो नहीं भाई, जिनवाणी का स्वाध्याय करो। और हम तो और भाषा में कहते हैं, आपको मालूम है कई बार कह चुके, क्या मन में मत देखो, वह में बुक्का हो तुम्हारे। यहाँ ऐसे बैठ करके पढ़ो शास्त्र को, नहीं तो इनसे पूछो डॉक्टर से। कंप्यूटर लैपटॉप में पढ़ना वो तुम्हारी आंखों को खराब करने वाला है, क्योंकि उसके साथ में और भी है, किरणें, प्रदूषण भी है। और यहाँ पढ़ना आंखों का व्यायाम है, ऐसे ऐसे पढ़ोगे आप, आंखों का व्यायाम होगा, इसकी आंखें स्वस्थ होंगी। आप ऐसे बैठ करके पढ़ना सीखो। हम फिर कह रहे हैं इतने ग्रंथ लेकर के मत चलो, जहां जो ग्रंथ है वहां पढ़ो ना। अपन उन मंडाजों के अनुयायी है, सोचो वो सुविधा उसी में कर लिखना, उसी में पढ़ना, उसी में करना। कंप्यूटराइज दिमाग हो गया उसमें, गलत है व्यवस्था।
दुरुपयोग तो मत करो कम से कम भाई, सवेरे से नहीं, कम से कम 3 घंटे तो बंद कर दो। सवेरे से तो कम से कम अपना स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो। अपने रूढ़ी की तरह गए और ने कहा फिर बैठे आए भगवान के बस, माने बेरुचि से। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। निहारा करो, देख कर निहारो, देखो। पंडित जी ने लिखा है, वो पंडित जी ने कहा, हाँ पांडे हेमराज जी ने, वो क्या नाम, भक्तामृत स्तोत्र के अनुवाद में, एक जन तुमको अभिलो अबर विषय रत्न। इतना देखो, दूसरा कुछ देखने लायक भाव बचे ही नहीं। अब क्या देखें, देख लो, देखन योग स्वयं में देख, उमगो और आनंद विषय। जिनवाणी का रस नहीं है, इसलिए ये सब बातें हैं तुम्हें। जिनवाणी का स्वाध्याय का नियम करो, गलत व्यवस्था। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कितना पढ़ोगे तुम? वो किताब पढ़ ली, कहूँ बिन भाई की पढ़ ली, बिन बहन की पढ़ ली, कहूँ बिन के पढ़ ली, कहूँ जिनके पढ़ ली, कहूँ अखबार न्यूज पेपर पढ़ ले, नीतन के पढ़ ले, जिनके कहा पागल हो गए क्या? त्याग नहीं कर पाती। काहे के त्याग, खाए पीवे के त्याग करते, बातें करती, बातें का हो। हम कहते आयोजन भी ऐसे करो जिससे तुम्हारे बौद्धिक विकास हो, सोचने समझने की शक्ति विकसित हो। क्यों, क्या लिखा? बांचने सुनने योग्य सास लिखा है कि नहीं? बोलो। अब तुमने उसको अयोग कर दिया, उनको बांचते नहीं हो, और तुम अपनी अलग से वो करते किताब। सुनोगे तो बस कौन की वो कैसे लगाई कहूँ, वो कैसे लगाई कहूँ, वो वैसे लगा दी। अरे इसको बारंबार सुनो, लेकिन आदर ही नहीं। हमने कहा था सर्व दोषों का शिरोमणि उपेक्षा अनादर से सुनना है। सुनते ही नहीं है, उनकी बात तो बहुत दूर है, हमें सुनना ही नहीं है। लेकिन अगर सुनना भी है तो उपेक्षा अनादर है, उपयोग का नहीं। सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। भाई क्या करोगे? चौथी गाथा की अब टीका हम सोचते थे तो सोच परिचित अनुभूत, सुनोगे तो परिचय होगा, और सुनोगे ही नहीं तो परिचय कहां से होगा? बारंबार पढ़ो, बारंबार पढ़ो, बारंबार सुनो, बारंबार सुनो। हम कहते ऐसे ऐसे लोग हैं, एक को 10 बार सुनते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, लेकिन बस कुछ नहीं, बस सुन लियो। हम कह रहे थे सुन ली, बस कछु नहीं प्रतिक्रमण है। काय का प्रतिक्रमण है? यही का प्रतिक्रमण हमें चाहिए। हम पॉजिटिव सोच वाले आदमी हैं भैया। ये छोड़ो, तो अंधेरा मत मिटाओ, जा प्रकाश करो ना, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा, काम खत्म हो गया। एक विद्यार्थी कोर्स न पढ़े अपना, और अखबार पढ़े, किताबें पढ़े, रात भर पढ़े, और फेल हो गया, पास होगा बता? अब वो कहे हम तो 12 बजे तो पढ़ते रहे, पढ़त कहा रहे तो बताओ पहले। श्रुत परिचित अनुभूत, सुनोगे तो परिचय होगा, परिचय होगा तो अनुभव होगा। काम भोग की कथाओं को सुनोगे तो फिर परिचय बढ़े, और फिर अनुभूति होने लगेगी वैसी, अपने आप अपने आप। अनाज के मुंह के संस्कार है। राज कथा विकथा में है, भोजन कथा विकथा में है, क्यों है कि नहीं बता? का सुनने का पढ़ने, ठीक है, वहां जे होगा वहां जे होगा, हो का लेने देने, यहाँ का हो रहा ये देखो, यहाँ क्या हो रहा है ये देखो। क्या कह रहे हैं हम? स्वहित कामा, हमारा हित जे पढ़ने में है कि जे पढ़ने में? इतनी देर जे पढ़े तो क्या होगा? हमारा हित जे सुनने में है कि वो सुनने में? नहीं सुन रही, नहीं सुन रही, ये बताओ हमारा हित किस में? ये सोचो। एक व्यक्ति के पास बहुत रुपया हो तो क्या बर्बाद करने के लिए?
तुम्हारे पास बहुत समय है, बहुत बुद्धि है, तो क्या बर्बाद करने के लिए है? अगर सेठ का कुसंग में पड़ा हुआ लड़का है, दादी 100 रुपया देना काय के लिए, आप दे, 1 पैसा नहीं है, हमारे पास नहीं है, ये है तो जे है का तो बर्बाद करने के लिए। दूसरा लड़का दादी कौन से रुपये थे, ले जाओ भाई, है हमारे पास 500 धरे, 5000 धरे, 5 लाख धरे, लेकिन बर्बाद करने के लिए क्या? हम पे समय बहुत है तो बर्बाद करने के लिए बातों में बर्बाद करोगे समय। मैंने घंटे 2 घंटे अपनी रूढ़ी की किया खाली स्वाध्याय तो हमने कर लो, अब दिन भर बर्बाद करो विकथा में, ये कोई बात है? बिल्कुल जीवन माने हित पर दृष्टि नहीं है। हमारा हित कैसे मुझे बताओ? समझ में भी नहीं आएगा जिन शास्त्रों के बिना, जिन शास्त्रों के अभ्यास के बिना समझ में भी नहीं आएगा। रायचंद जी नाम लेते हैं, वो हमने कहा ना वहां गुरुदेव कहते हो, गुरुदेव के नाम पर तुम कर क्या रहे इसे तो बताओ, कभी न्यूज सुनी हो उनने, उनने नाम न्यूज सुनी हो, कभी और किताबें पढ़ी हो, गुरुदेव काय जी गुरुदेव तुम सब हैं यहाँ विराजमान करो, अनुकरण करो, गुणों का अनुकरण करो। हिंसा की नमता गुरुदेव अरे का जिसने पंखा नहीं चलाया, पता नहीं ऐसे तो तुम क्या करना चाह रहे हो? तो वही आए, अब फिर कह रहे बताओ क्या करना चाहते थे? बिका करती कैसे बन गए गुरुदेव? जो बन कैसे गए? अरे श्वेतांबर साधु में से आए तो कैसे आए और किसके बल पर आए और आकर के क्या किया ये बताओ तुमने लिख करके और वो पूरा बाहर भेज दिया, ये बताओ क्या किया उनने? बताओ क्या किया? अरे बोलते क्यों नहीं हो? समय सार मिला, अनुकरण बातें मत करो। समय सार मिला, पेड़ के नीचे बैठ जाएगा ऐसे, न चटाई थी, न चौकी थी, न आसन थे, न कछु नहीं, तो पेड़ के नीचे ऐसे बैठ जाते जाएगा। और तुम क्या करोगे? हम महीने पढ़ेंगे ही नहीं, या अपनी रूटीन पर 2-4 गाथाएं पढ़नी रट ली, गाथाएं रटी थी उनने, बताओ आप, सोचो समझो। रायचंद जी के नाम पर मिशन हो गए, रायचंद जी हो गए। अरे क्या किया, लिखा क्या जो तो बताओ? दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण वचनों से मोह टूटे तो टूटे, नहीं तो मुश्किल है। अब आप दिगंबर आचार्यों को क्यों नहीं छोड़ रहे? दृष्टांत कितने देने हैं? पढ़ो प्रथमान योग, कितनी तुमको सदाचार की बात करनी है, पढ़ो चरणान योग, कितना तुमको डंडा दिखाना है, कर्म करना नहीं हो, कर्म का बंद। अरे तुम्हारे बिना क्या नहीं है ये तो बताओ तुम हमें, काहे के लिए तुम है? घूरे पे ऐसे ढूंढ फिर रहे हो कि कोई अच्छी चीज मिल जाए, खजाने में से नहीं ढूंढ रहे, खजाने में से ढूंढो, घूरे पे ऐसे ढूंढ रहे कि कछु मिल जाए। कब बड़े आदमी के घर से कचरा आए, वो में एक आध चीज निकल आई और मिल गई तुम्हें, जैसे कोई मतलब नहीं करो। ईमानदार अधिकारी रिश्वत से खुश नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फिर काम चाहिए, सीधी छठ बात है। हमें अपनी विनय नहीं करानी है, स्पष्ट बात है। वहां छुए से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और
आप नहीं होते तो अरे है ना, होते नहीं की बात का है तो बैठ कह तो रहे, कोई कहने वाला नहीं, अरे कह तो रहे, हम कहे कोई सुनने वाला नहीं है, कह तो रहे। और कोई सुनने वाला क्यों नहीं, हम ही सुनने वाले नहीं। और नहीं तो बताओ कितनी एकाग्रता से कितना कर, बताओ क्या करते। उस दिन हमने सागर वाले आए तो हमने देखा वहां नहीं बुलाए तो यूं नहीं मिला, वो तुम जब आएगे तो काय को लगी तुम। भाव से कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म होता है। एकाग्र हो जाना चाहिए, एकाग्र जिनवाणी के अभ्यास में। वो तर्क मत करो, टोटल मलजी ने साहब इतने शास्त्र नहीं पढ़े तो कैसे लिख दिया 5वां अधिकार। अरे पहले 4 कैसे लिखे ये बताओ तुम, 5वें तक पहुंच गए तुम पहले जल्दी, 4 अधिकार कैसे लिखे, अन्य शास्त्र पढ़ के लिखे हुए। सोचो पहले 4 तक तो आ जाओ। मैंने पंच परमेश्वरियों का क्या स्वरूप चिंतन किया, कैसे उन्होंने स्वरूप लिखा है, वही अद्भुत स्वरूप लिखा है चौथे पंच परमेश्वरियों का। बताओ ऐसा स्वरूप कहीं बताओ, अद्भुत स्वरूप लिखा है। इसको कहते हैं मौलिक चिंतन। माने केवल स्वरूप ही नहीं, स्वरूप की प्राप्ति की विधि भी उसमें आ गई। ग्रस्त बना त्याग कर, अब तुम्हें लगता है त्यागने योग्य, कितना चिंतन करते हो। ये ग्रस्त बना है, ये त्यागने योग्य है। वो ज्योति कह रहा था ग्रस्ती, तो ग्रस्ती तो है ये और रहेगा। एक जगह लिखा, पंडितों के शास्त्री संसार के कारण बन जाते, यही संसार है उनको। जहां में जे लिखो, जहां में जे लिखो, जहां में जे लिखो, जहां में जे लिखो, जहां में का लिखो, जो तो बताओ तुम। सवेरे कहा था हमने, शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है भैया। क्या सुंदर शब्द लिखा है, स्वहित कामा, स्वहित कामा, स्वहित माने और पंडित जी ने क्या दिया, आत्मा का हित मोक्ष ही है। अगर नहीं समझ में आता तो उसको पढ़ो, क्यों है, कैसे है बताओ। इसके अलावा दूसरा अगर हित हो तो तुम बता दो। उस दिन कौन भाई था कि हमारी समझ में नहीं आती अनादि अनंत कैसे, तो हमने तुम बता दो कब से आत्मा अनादि अनंत समझ में नहीं आता, तो कब से है तुम बता दो। हम मान लिया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। किसो नहीं मालूम, जब नहीं मालूम तो चलाओ परंपरा, कब तक, कब से है भाई। अनादि नहीं है तो प्रारंभ होना चाहिए ना, तो प्रारंभ कहां से हुआ, कब से है, कहां है, कैसे है, क्या करता है, बोलो आप। फिर किससे उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न हुआ। हमने जो विश्व की अनादि निधन की सिद्धि के तर्क हैं, वे आत्मा की अनादि निधन तर्क, ऐसा अलग नहीं कुछ। तो ऐसे ही अगर तुम्हें ये लगता है आत्मा का हित कुछ और है, तो तुम सिद्ध करो, तुम बताओ कि आत्मा का हित लौकिक डिग्रियां करने में है, लौकिक कमाई करने में है, आत्मा का हित घर गृहस्थी बसाने में है, आत्मा का हित समूह में है, आत्मा का हित अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। बताओ, तुम बता सिद्ध करके। नहीं, जब तुम बड़ी प्रकार से विचार करने बैठोगे तो तुमको भी यही लगेगा आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये मोह तुम्हें थपेड़े देगा। उस लड़की से कह दिया नागश्री सुकुमार का जी, महाराज ने क्या कहा, बेटा ये व्रत तुम्हें हमने दे रहे हैं, तुम घर जाओगे तुम्हारा पिता छुड़ाएगा, तो तुम ऐसे मत छोड़ना,
हमारे पास आना। आत्मा का हित तो मोक्ष है, छोड़ने में है, लेकिन क्या छोड़ने में बताओ? शास्त्र पढ़ो, वो शास्त्रीय भाषा बोलो। आत्मा का हित तो मोक्ष है, मोक्ष माने छूटने में, तो क्या छूटने में? मोह छोड़ने में, अज्ञान छोड़ने में है। मोह माने विपरीत मान्यताएं छोड़ने में है। इनमें भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, ये भी सुख है। कल क्या कहा था हमने? अटकने का अर्थ, अटकने का कहा था। कहाँ अटकता है? पुण्य के उदय में पुण्य के उदय की सामग्री में सुख मान करके अटकता है, और पुण्य भाव में धर्म मान करके अटकता है। कच्चो रहे हम, और क्या करें? और अलग अलग व्याख्या करो तो बस इसमें विनय मानने में अटकता है। इच्छा के अनुकूल अपनी बात मान ली तो हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार अगर क्रिया कर ली, हम तो शास्त्र के अनुसार चल रहे। अरे शास्त्र के अनुसार दृष्टि तो बन जाए, क्रिया तो बाद की बात है। एक बूंद पानी की बर्बाद नहीं करना अलग बात है, और एक समय का उपयोग बर्बाद नहीं करना अलग बात है। वो भी हम निषेध नहीं कर रहे। एक बूंद पानी को घी की तरह बरतो, फालतू मत बर्बाद करो, बिल्कुल सही बात है। और पानी के बर्बाद तो कोई चीज मत करो, लेकिन सबसे पहले अपने उपयोग को संभालो। उपयोग को बर्बाद, उपयोग कैसे बर्बाद होगा बता? बूंद पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर पड़ेगी तो क्षण खत्म होगी कि नहीं? ऐसे अगर तुम्हारा उपयोग विषयों में जाएगा, विकथा में जाएगा, विकथा माने राजकथा में जाएगा, बोलो आप, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, अगर वहां जाएगा बर्बाद होगा आपका। क्षण खत्म, गर्म तवे पर बूंद पड़ गई। भोगों में जाएगा, संयोगों में जाएगा, खाने पीने में जाएगा। आपका उपयोग है गर्म तवे पर पड़ने का मतलब क्या है? विषयों में, शरीर में बर्बाद हो जाए। आपका उपयोग भक्ति में जाएगा, स्वाध्याय में जाएगा, सेवा में जाएगा, विनय में जाएगा, कमल पर पड़ी हुई बूंद के समान चमकेगा। और अगर आपका उपयोग अपने स्वरूप में लग जाएगा, चिंतन में, तो समझ लो कि आप आगे बढ़ गए। और अगर आपका उपयोग स्वरूप में समा गया तो बस बिंदु में की सुरक्षा सिंधु में है। बिंदु की सुरक्षा सिंधु में है। अगर सीप में भी पड़ेगी तो मोती बनेगी, माने बिंदु तो नहीं रहेगी, पानी तो नहीं रहेगा। अगर समुद्र में पड़ गई तो बस पानी सुरक्षित हो गई। ऐसे हमारा उपयोग अगर त्रैकालिक स्वभाव में चला गया, उपयोग में उपयोग बस सुरक्षित हो गया, अब नहीं करना। दिगंबर आचार्यों के तीक्षण वचनों से अगर कुछ छूटे तो छूटे मोह, तो फिर तुम्हारा भी मोह ऐसे ही तो छूटेगा। फिर दिगंबर आचार्यों के पढ़ो ना। जैन दर्शन के संबंध में जो अजैन विद्वानों को कुछ भ्रांतियां हुई, खंडन मनन हुए, उसका कारण क्या हुआ? जैनों के मूल ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया गया। जो साइड में लिखे गए, या तो श्वेतांबर साहित्य या उनका भी इधर उधर की, लेकिन बस उनका स्वाध्याय हुआ। ये अपने ग्रंथ तो देते नहीं थे, तो वे मिल गए सो उनके आधार पर लिख दिया। महावीर की शादी क्यों लिख दी बता? क्या आधार पर लिख दिया? अगर मान लो यथार्थ अगर स्वरूप जानना है तत्वों का, तो आप दिगंबर आचार्यों के स्वाध्याय करिए। हाँ नहीं, प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, इसी का नाम व्रत है। विपरीत मान्यता को छोड़ो, इनम कछु होएगो, यम कछु होएगो,
ज्ञान के लिए जीवों में उपयोग मत भ्रमाओ। अलम अलम जल पे अलम विस्तरेण। नियम सार जी की टीका करते हुए क्या लिखा? एक कथन तुम लोक विभाग में से पढ़ लेना, माने कर्णनियों के शास्त्र में। यहाँ अंतराय होगा हमारा अध्याय। अब बताओ क्या करें? महाराज को कैसा रस होगा? कैसा रस होगा? कितना जीवन है, कितना समय है। तो कहते समय नहीं कटे, समय कैसे कटेगा? हम कहे समय कैसे कटेगा? समय मालूम नहीं पड़ेगा। एक भवतारी कौन होते हैं? सर्वा सिद्धि आदि के देव कैसे होते हैं? सर से ही चर्चा, आत्मचर्चा, तत्व चर्चा। मूल को सींचो भैया, मूल को सींचो, मूल को मत छोड़ो। भगवान बनना है ना, तो भगवान ने जो छोड़ा है वो छोड़ने लायक है, भगवान ने जो किया है वो करने लायक है। इसका अर्थ बोलो। भगवान ने जैसे देखा है वह देखने लायक है, भगवान ने जो सुना है वह सुनने लायक है, भगवान ने जैसे ध्याया है वह ध्याने लायक है। खंड का वैभव भगवान बनने वालों ने छोड़ा है, विकथाएं छोड़ी हैं, पाप छोड़े हैं, ये छोड़ने लायक है। क्या कह रहे? स्वहित कामा। काम कैसे हो? काम माने कामना। स्वहित कामा, अपने हित की कामना कैसे होती है? क्यों भाई, भूख कैसी लगेगी? भूख कैसी लगेगी? अरे जब मल निकल जाएगा तो अपने आप भूख लगेगी। और अगर तुम उल्टी सीधी दृष्टांत दे देते ना, हैं बाजार में कुछ खाया, ये खाया, मिठाई खा ली, नमकीन खा ली, वो खा ली, ये खा ली, हैं घर आएगा बेटा रोटी, भूख नहीं है। अच्छे लोग नाश्ता नहीं करते हैं, घूम मारी है, रोटी में आध घंटा है, हम तो बैठे हैं। अगर उल्टी सीधी चीज नेकार खा पी लोगे तो रोटी का स्वाद चला यार। ऐसे ही बाजारू जैसे भोजन करने से चौके के भोजन की भूख चली गई कि नहीं, ऐसे ही बाजारू पढ़ने से पढ़ी भूख चली जाएगी। सच कह रहे हो, हम भी बहुत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते, लेकिन इसे छोड़ करके नहीं, इसे छोड़ करके नहीं। प्रयोजनभूत तो पढ़ो, प्रयोजनभूत की जानकारी नहीं है कछु, का खाने का पीने, न अनाहारी की खबर, न युक्ताहारी की खबर। अब हाल शरीर में आ जाएगा, वो कमजोरी ज्यादा तो जरा दूध ज्यादा पियो, जरा फलाना करो, अरे फिर आए तो वहीं लौट फिर जाओगे। क्यों? उनका वचनों का अभ्यास नहीं हुआ। वचनों का अभ्यास कहां से हो? अरे परिणति कमजोर होती तत्व अभ्यास के बिना। और शरीर भी कमजोर होता है पाप के उदय में। देवों को कितना कम भोजन है और कितने दिन बाद भोजन है, और देवों की दशा कैसी है, और नारकियों को कितनी भूख है, स्त्रियंशों को कितनी भूख है, और कितना भोजन, बताओ कैसी उनकी दशा है। योग्य अयोग का बहुत विचार करो। स्वहित कामा, अपने हित की जिसे कामना है। तुझको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है दास, इस वाणी पर श्रद्धा करो श्री वीर प्रभु की। तुझको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है दास,
तुम अगर इन प्रपंचों से छूटना चाहते हो तो जिनवाणी का बल होगा तभी छूट पाओ। निश्चय से देखें तो ज्ञान स्वभाव का बल, ज्ञान स्वभाव माने सम्यक ज्ञान का, प्रकट सम्यक ज्ञान का, स्वभाव दृष्टि का बल, स्वभाव की भावना का बल, स्वभाव की एकाग्रता का बल। और व्यवहार में ऐसे कहें तो जिनवाणी के अभ्यास से बल आएगा तुम्हारे, तभी तुम छोड़ पाओगे। बिना जिनवाणी के अभ्यास के नहीं छोड़ पाओगे। किसके बल से छोड़ोगे तुम? तत्व निवृत्ति रूपम, जब तुम्हारी दृष्टि में तत्व होगा तब तुम्हें निवृत्ति की भावना होगी, उसी से तत्व दृष्टि से निवृत्ति सफल होगी। वो नहीं तो निवृत्ति के नाम पर थोड़ी सी प्रवृत्ति बदल जाएगी। विषय बदल जाएगा। शब्दार्थ में क्या है? सब हो गया। श्वेत कामा, चलो आगे आगे के, चलो चलो आगे चलो। भूआत्मन तुझे हितकाय में लग रहा है और जिनवाणी हितकाय में कह रही है। जिनवाणी कह रही है जिन शास्त्रों के अभ्यास में तुम्हारा हित है और तुम्हें हितकाय में लग रहा है। जिनवाणी कह रही है एकाग्रता में हित है और तुम्हें काय में हित लग रहा है। भ्रमण में बताओ, भ्रमण माने शरीर का भ्रमण नहीं, उपयोग का भ्रमण। शरीर का भ्रमण तुम क्या करोगे? मुंडाज का होता बिहार, तुम क्या कर पाओगे? 8-8 दिन 15-15 दिन एक जगह रह आओगे, रह भी जाओगे। लेकिन मुंडाज तो कभी बताओ, गांव में 1 दिन, नगर में 3 दिन और बड़ी नगर में ज्यादा से ज्यादा 5 दिन निकलने पड़ा। और बाद बाकी तो अपने चतुर्मास की व्यवस्था हो, सो कहाँ होगी, कैसे होगी? और निरंतर व्यवहार चलता रहता है, लेकिन कहीं भी चर्या दूसरी नहीं होती। सवेरे उठ करके अपना प्रतिक्रमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, तब भी उठ के ठाड़े होंगे, फिर अपनी चर्या को जाएंगे। बताओ आप कहीं भी रहेंगे, बल्ब कहीं भी रहे प्रकाश करता है, माइक कहीं भी रहे साउंड, जहाँ गीत गा रहे हो, चाहे प्रवचन हो रहे हो, चाहे भक्ति हो रही हो, इसका काम क्या है? प्रसारित कर देना, बढ़ा देना। क्यों? तो ऐसे ही हमारा काम क्या है ये सोचो। हमारा हित काय में है। गहरे उतरते चले जाओ, गहरे उतरते चले जाओ। चोट डालो अपने हित के लिए स्वाध्याय करो, ये हम कह रहे हैं। वीर वीर अभिमान नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा। अगर अपनी प्रभुता देख लोगे, चाहे कोई की प्रभुता कहीं की मिल जाए, बिल्कुल अभिमान नहीं आएगा, कतई नहीं आ सकता। अपना स्वरूप देखोगे, कुछ भी देखने की अभिलाषा नहीं होगी। जिनवाणी अगर पढ़ ली तो ये समझ लो कुछ भी पढ़ने का भाव नहीं आए। क्या पढ़ें, पढ़ ली ठीक है। तब तक ही पर को देखने की अभिलाषा है जब तक स्वयं को नहीं देखा। क्या लिखा? वो तुम्हारी सोच धर्म में, जिन्होंने आत्मा रूपी तीर्थ नहीं देखा, संयम रूपी नदी नहीं देखी है, सत्य रूपी तट नहीं देखे, तब तक ही तू ये तीर्थों में फिर रहा है। बाद बाकी तो भैया आत्मा नदी संयम तो पूर्ण लिखा है, सत्याभा। इन्होंने नहीं देखा इसलिए भी लग रहा है। वो वैश्या में कब तक आसक्त था? जब तक अपनी स्त्री की वो शकल नहीं देखी, और वो भी जानती थी अगर इनने शकल देख ली तो फिर हमें को पूछे, बिल्कुल अंधा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये शायद का कथन था, माने हमें देखने के लिए अंधा हो जाएगा। और सही बात थी, जब उसने देखा वो हम कहाँ पागल से पड़े, कछु तो नहीं है। धन्य जिनेश्वर देव तुम ना से कर्म व्यवहार। देखो, विचार करो। स्वहित कामा,
हम अपने हित के लिए काय काय की कामनाएं कर रहे हैं। पैसा हो तो हित हो, ये पद मिल जाए तो हमारा हित हो। अरे हित नहीं है इनमें, अहित है, हित का घात हो रहा है। आत्मा का हित काय में एकमात्र मोक्ष अवस्था ही स्वरूप है। मोक्ष माने छूटना। क्या छूटना? जो अपना नहीं है सो। भाई छूटने का मतलब क्या है? कभी कभी हमने दृष्टांत दिया होगा आपको, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और सर्दियों में नहाने के नाम से बड़े डरते हैं। तो माँ ने पानी थोड़ा सा गुनगुना कर दिया, गर्म पानी में घाम में बैठा दिया, और उसने पानी तो वे रोने लगे। तो रोने लगे, एक चांटा दिया, अरे मैला ही तो छूट रहा होगा, सोना छूट रहा होगा, मैला ही तो छूट रहा है। मोक्ष माने क्या छूटा है? मैल छूटो है और क्या छूटो है? छूटना। छूटना क्या छूटा है? मैला ही तो छूटा है। जो अपना नहीं है वही छूटा है। अच्छा, अब वो बालक रो रहा था ना, नहाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब माँ ने जबरदस्ती पकड़ा, उसको नहला दिया, अब वो आराम से सो गया। धीरे धीरे वो नहाने की उपयोगिता समझने लगा। अरे भैया ठीक, ये तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए नहाना। फिर वो अपने आप नहाने के लिए तैयार होने लगा कि नहीं होने लगा? ऐसे ही है जनवाणी मां के अभ्यास है। हमारा हित अपने को सोचो, अपने संबंध में ज्यादा सोचो। ये कैसे समझेंगे, ये क्या करेंगे, जिनकी ये जाने, पहले अपन कैसे समझें इस बात को सोचो। स्वहित कामा, जो ने अपने हित की कामना है, उन जीवों को क्या करना चाहिए? विरक्त होना चाहिए। कैसे? मिथ्यात्व से पहले आ गया, फिर अज्ञान से आ गया, इसलिए अब पापों से आ गया। व्रत धारण करना, और फिर व्रतों की रक्षा के लिए ये 7 शील भी पालना चाहिए। ये आगे आया। यहाँ क्या कहा? रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग में क्या शब्द कल कहा था? बोलो। बिना अटके हुए। अटकने भटकने के बहुत साधन हैं, अटकने भटकने के बहुत साधन हैं, तमाम मिलेंगे। तुम तो हमारे पास रहो, हमारी सेवा करो, बस। तुम ऐसा उपाय करोगे, यहाँ हमें मोक्ष मिलेगा, धर्म मिलेगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा, और वे ऐसा उपाय करेंगे कि अचेत बनो। कैसा स्वाध्याय? अरे यही तो स्वाध्याय है, और क्या स्वाध्याय? वो यही तो स्वाध्याय है। ठीक है, ज्ञानी ने किसी विवक्षा से इसको भी स्वाध्याय कहा है। जो चर्या है मुंडाज की, वो भी स्वाध्याय ही है। श्रावक की जो उत्तम चर्या है, वो भी स्वाध्याय है। क्रोध के समय क्षमा है, ये भी स्वाध्याय है। विनय है, ये भी स्वाध्याय है। लेकिन ये ही तो स्वाध्याय नहीं है। अगर ये बाह्य 2 क्रियाओं में अटक करके वो तुम स्वाध्याय नहीं करोगे गहरा, तो क्या तुम बस अभिमान हो जाएगा क्रियाओं का। एक बात कल कहा था, परसों कहा था, वेद ज्ञान नहीं करोगे तो जो करोगे उसका अभिमान होगा, जो मिलेगा उसका अभिमान होगा, जो तुम्हारे अनुकूल होगा उसका अभिमान होगा। पुण्य के उदय में पैसा हो जाए तो पैसा को अभिमान हो जाए, और पुण्य के उदय में तुम्हारा रूप होगा तो रूप का अभिमान हो जाएगा, और पुण्य के उदय में कोई तुम्हें छोटू सा पद मिल जाएगा तो उसका अभिमान हो जाएगा। पुण्य के उदय में एक प्रभुता मिल जाएगी, प्रभाव हो जाएगा तो तुम्हें लग जाएगा हम करा लेंगे, हमारा बड़ा प्रभाव है, हम कर सकते हैं सब काम। पुण्य के उदय में अगर 6 उपशम हो गया तो 6 उपशम का अभिमान हो जाएगा। पुण्य के उदय में 2 क्रियाएं कर दोगे तो क्रियाओं का अभिमान होगा। वेद ज्ञान के बिना जो कुछ करने जाओगे अभिमान होगा, शांति नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, तुम क्या कह रहे थे? वो वे कह रहे ठीक है, हो तो वो आयोजन पछताए रहे। भैया अभिमान से जो काम करोगे न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगी, ध्यान रखना। अभिमान से जो काम करोगे आप, न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगी। 3 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
वेद ज्ञान पूर्वक, विनय पूर्वक क्यों लिखा ये हमने? क्यों लिखा पता? आत्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना, ये महाकार्य हैं। क्यों लिखा पता? अत्यंत विवेक पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, समर्पण भाव पूर्वक, हर्ष पूर्वक इन कार्यों को करो। पछताने की बात क्या है? बेकार आए, बेकार करो, बेकार जाओ। अरे कैसे नहीं जी, क्या कर रहे हो? अज्ञान और अभिमान पूर्वक कार्य किया होगा, इसलिए तुम बेकार हो गए। वो तो हो ही जाएगा। विचार करो, आत्महित के अभिलाषी जीवों को, इस छंद का अर्थ बोलो, आत्महित के अभिलाषी जीवों को बिना अटके हुए, बिना भटके हुए साथ में लगा लो। हाँ, रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग में निरंतर प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक लगना चाहिए। पुरुषार्थ, मन नहीं लगा, अरे लगाओ मन। दिखता नहीं है, देखो, दिखता कैसे नहीं है? अब कैसे दिख गो? देखो जो डरोगे नहीं, देखते नहीं और कहते दिखता नहीं, समझते नहीं और कहते समझ में नहीं आता। देखो, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक। क्यों? शिखर जी में क्या कहा था? बताओ भाई, शिखर जी में कोई वाक्य सैद्धांतिक बोला? मोक्ष मार्ग कोई और एक भाव नहीं है, सुपन्ने के उदय में हो जाएगा अपने आप। पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट करो, और वो पुरुषार्थ स्वसन्मुख होना चाहिए, पर सन्मुख नहीं होगा। स्थूल में भी स्वसन्मुख और सूक्ष्म में भी स्वसन्मुख। स्थूल में स्वसन्मुख माने अपने हित से पढ़ो, अपन दान दो, अपने हित के लिए दो, इन पे दया करके मत दो, अपने दया करके दो। पूजा करो, अपनी शुद्धि के लिए करो, इनके लिए मत करो। क्या ये नहीं रोए में करने, आप भैया को क्या कहे हो? क्या पूजा करो, चाहे दान करो, चाहे सेवा करो, चाहे स्वाध्याय करो, अपने हित के लिए करो। ये स्थूल हो गया। और सूक्ष्म में तो स्वभाव सन्मुख होगा तब होगा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अमृत बरसारे पंचमकाल। अद्भुत वचन बनी साहब, इन वचनों का आदर बना रहे और जीवन में भी उतरे, ऐसी मंगल भावना है। अपने सुबह की स्वाध्याय का समय परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि दिन भी बहुत बड़े होने लगे हैं। ठीक 7 बजे के आसपास मंदिर जी में प्रक्षाल का जला जाता है। आप सब तो समय पर ही पूजन पाठ में जुड़े, और भी साधारण जनों को अलग अलग से भी खबर करते रहें कि समय पर आकर के पूजन पाठ से जुड़े। और अभी जो स्वाध्याय में बैठने का बहाना करते थे कि वो लेट हो जाता है इसलिए जल्दी आना पड़ता है, वो बहाने के लिए अवसर नहीं है। पूजन भी समय पर संपन्न कर लें और स्वाध्याय में भी समय पर आ जाएं, किसी काम में विलंब नहीं करें। जीवाणी भारती तो जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गहे सो पावे। या वाणी की ज्ञान पे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक